बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूँ जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जाहिद एस्ट्रोलॉजी पॉइंट। आज हम जनाब एम ए शहजाद ख़ान, मरूफ एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट एंड एडवोकेट, इनसे गुफ्तगू करेंगे पॉलिटिक्स, जो आज के मौजूदा सियासी हालात हैं उसके बारे में। क्या पेशावर के जलसा के पीटीआई पर नेगेटिव या मुस्बत असरात मुरतब होंगे? क्या पीटीआई पर पाबंदी लग जाएगी? क्या केपीके में गवर्नर राज लग सकता है? और खान साहब को क्या इस जो पिछले दिनों उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, मैं आज पेशावर में पीटीआई का जलसा हुआ और उसके से पहले डीजीएस पीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो 2 घंटे की। दोनों तरफ पारा हाई है, तो क्या इस पे इमरान खान के मुश्किलात में मज़ीद इजाफा नहीं हो जाएगा? बिस्मिल्लाह। देखिए, बात यह है कि 7 अक्टूबर 2025 को सुपर मून लगा था और उस सुपर मून में मैंने कहा था कि 14 अक्टूबर तक खान साहब कोई सख्त बात ना करें, लेकिन उसमें एक बात कर दी, खान साहब ने अली अमीन को निकाल दिया। मैं कही गलती हुई, खान साहब ट्रैप हो गए। कहा कुछ गया होगा, खान साहब को दिखाया कुछ गया होगा, खान साहब ने फैसला कर दिया। क्योंकि ये दौर जो है ना 21वीं सदी 1/10, 11 और 1/12 के लोगों की है। अगर आप देखें, आरिफ अलवी साहब 1/12 थे, उमर अता बंदयाल 1/12 थे, आसिफ अली जरदारी 1/12 हैं, ये शहबाज शरीफ साहब 1/12, सिकंदर सुल्तान सिकंदर राजा 1/12। इनकी 1/12 में फाइट होती है। अली अमीन गंडापुर 1/12, इमरान अहमद खान साहब 1/12, फाइट 1/12 में चल रही है। अब सुहेल अफरीदी को ले आए और वो एग्रेसिव ले आए, एग्रेसिव शख्स हैं और खान साहब भी एग्रेसिव मूड में थे, तो फिर जिससे सरकार भी एग्रेसिव हो गई। और फिर ये हुआ कि ट्वीट कर दी खान साहब ने, उससे फिर स्टैब्लिशमेंट भी एग्रेसिव हो गई, एग्रेसिव हुई। अब पहले तो एक मेरी पेशेंट को ही पूरी हुई। मैंने ये कहा था कि एक नया जो ओहदा आया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, अमेंडमेंट जो हुई, मैंने कहा लोग बड़ी कह रहे हैं क्या सराइयाँ जी नहीं आ बहुत रहे, सारी चेमगोइयाँ हो रही थी। मैंने चैलेंज कर दिया जी, चीफ ऑफ डिफेंस डिफेंस फोर्सेस फोर्सेस आएंगे आसिम मुनीर साहब, बेशक चैलेंज कर उनकी दिया पेशगोई मैंने। पूरी हुई। और वो क्यों आएंगे कैसे आएंगे वो मैंने कुलिये बेशुमार में बताया कि वो आसिम से जो है मरीख में है, मुनीर से सूरज में, और ये साल मरीख का, अगला साल सूरज का, तो उन्होंने आना ही आना है। बिल्कुल। ये हो गया। अब एक बात और है कि जब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो उदा आया, जो अनाउंसमेंट हो गई, नोटिफिकेशन हो गया, तो वो था कौन सा दिन? सुपर मून का था, 4 दिसंबर। और डीजे स्पेयर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है वो कब आ रही है? वो 5 दिसंबर, उस वक्त भी सुपर मून था। 2 ही जगह सुपर मून चल रहा है। और उधर जो 7 अक्टूबर को जो मैं रोक रहा था खान साहब को, वो उनके पास इख्तियार था, उन्होंने अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया था। अब इनके पास जो सुपर मून आया, ये चीफ साहब के पास, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो पॉजिटिव इख्तियार उनकी गोद में आ गई, पावर आ गई। ये होता है चक्कर। मैं सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ नॉलेज के साथ। अब जो है 5 नवंबर को मरीख ग्रुप हो गए वेस्ट में, अब वो राइज होगा 3 मार्च को, तो खान साहब 3 मार्च तक फंस गए हैं, इमरान खान साहब। यानी कि पीटीआई को भी प्रेशर आएगा और खान साहब पे तो वो डाल ही रहे हैं, सजाएं भी आएंगी, बड़ी बड़ी आएंगी। अभी आपका सवाल है कि क्या केपीके में गवर्नर राज लग सकता लगेगा कि नहीं? क्योंकि अब बात यह है, मैंने आज से 10-15 दिन पहले कहा था, एक तलवार है जो सुहेल अफरीदी पे लटका कर रखेंगे। कोई ज़्यादा ब्लंट बोले, खुल के बोले, क्रीज से बाहर निकल के खेले। हाँ, रेड लाइन को क्रॉस किया तो हम गवर्नर राज लगा देंगे। अब है उनकी टॉप पे। तो मैं समझता हूँ कि अभी आज जो उन्होंने कोई जलसा वगैरह किया, मैंने सुना नहीं, लेकिन मेरे अंदाजा है कि उन्होंने कुछ नरम गुफ्तगू रखी होगी। क्रॉस लाइन कर गए तो लग गया है, अगर लाइन उन्होंने क्रॉस नहीं की है ना तो भी नहीं लगेगा। ये साफ ऐसी ही है, गवर्नर राज लगेगा लाइन क्रॉस करने पे, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दे दी है।
खड़का दिया उन्होंने, बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चेतावनी है एक किस्म की, मैं जो समझ रहा हूँ अपने तय, क्योंकि मरीख सारा इस वक्त वो गुरूब हुआ है, तो इस पर बचना चाहिए, एहतियात से गुफ्तगू करनी चाहिए, और आपस में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से सामें, और आपस में हक बात की तलकीन करें, आपस में मोहब्बत प्यार शाइस्तगी से चले, तो इंशाल्लाह ये चलेगा सिस्टम। लेकिन ख़तरा रहेगा 3 मार्च तक, और इस 3 मार्च तक कोई फ्रंट लाइन वो ग्रीन रेड लाइन को क्रॉस ना करे। हाँ साहब, इसके अलावा जो आर्मी में जैसे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, एक और आपने बताया नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड और डीजी आईएसआई, इनके बारे में आपका तज्जिया या आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि किन लोगों को कौन से जर्नल्स आएंगे इन पोस्टों पे? देखिए, जब जाहिर एक बड़ी अहम नाम मेरे दिमाग में चल रहा है इस वक्त, नाम है लेफ्टिनेंट जनरल साहब है, 3 स्टार है मेरे इस वक्त, मोहम्मद आसिम मलिक साहब। ये मुझे समझ में आ रही है कि ये कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक, पहले ये मेरा ख्याल DGISI थे, वो हैं अभी हैं, और ये हो सकते हैं कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड स्ट्रिक ये पकड़ सकते हैं, और जब ये आएंगे तो 4 स्टार हो जाएंगे ओबियसली। अब जब वो उस पर जाएंगे तो फिर जाहिर है कि DGISI की सीट खाली होगी, फिर वहाँ पे कौन आएगा? एक तो मैंने पेशेंट को ही दे दी ना कि मोहम्मद आसिम मलिक साहब आ सकते हैं। अब पहले इस नाम को तो चेक करें, उधर आसिम मुनीर साहब है, आसिम, इधर है आसिम मलिक साहब, इधर भी M मोहम्मद आसिम मलिक, 2 सूरज और 1 मरीख के मालिक है, ये साल भी उन्हीं का, अगला साल भी उन्हीं का, तो ये 2 मरीख 2 आसिम आ गए। अब इन दोनों की पावर क्या होगी? अब मैं ये इंडिया को बताने लगा और अफगानिस्तान को, ये समझ लें ये 2 ऐसे मरीख और सूरज हैं जो अगर इंडिया ने एक्टिंग की तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और बल्कि ईंट से ईंट क्या बजाएंगे, ईंट को हथौड़े से तोड़ देंगे, ये हथौड़ा बन जाएंगे, ठोक देंगे। और अफगानिस्तान को ये बता दो, अब कोई उन्होंने उंगली की तो इन्होंने बाँह ही कट देंगे, ऐसी पावर आ रही है। और अब जो है DGISI के हवाले से, उससे मुझे 2 नाम बड़े मजबूत लग रहे हैं, एक जनरल वाजिद अजीज़ साहब है और एक जनरल फैसल नसीर है। अच्छा, जनरल वाजिद अजीज़ साहब भी 1/12 के खाने के मालिक है, देखो उधर देखो 1/12, मैं कह रहा था ये दुनिया अब 1/10, 1/11, 1/12 पे चल रही है, और उधर फैसल नसीर वो भी 1/12 है। फैसल नसीर भी 1/12? हाँ जी, 1/12 है, आप सोच ही नहीं सकते। अब ये दोनों 1/12 है। अब इन 9 में अब फैसल नसीर जो है वो मुश्तरी और मरीख के मालिक हैं, और ये जनरल वाजिद अजीज़ जो हैं ये वीनस और मरीख के मालिक हैं। मरीख इधर भी लगा हुआ है, ये एरीज के मरीख हैं, वो फैसल नसीर स्कॉर्पियो के मरीख हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे मजबूती दिखाई दे रही है वाजिद अजीज़ साहब में, लेकिन मुकाबला फैसल नसीर और जनरल फैसल नसीर और जनरल वाजिद अजीज़ साहब का है, मुझे ऐसा देख रहा हूँ जी। क्या मुकाबला क्या है, यानी कि इनमें कोई आ सकते हैं। क्या सुहेल अफरीदी अपना टेनोर पूरा कर लेंगे जो बकाया है? सितारे क्या कहते हैं? 1/3 के खाने के मालिक हैं सुहेल अफरीदी। नवाज शरीफ साहब 1/4 के खाने के मालिक हैं। अब लोग सोचेंगे कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे, और मैं कहा हूँ 1/11-12 की कहानी चलती है, 1/4-5-3 ऐ नहीं चलता। तो नवाज शरीफ साहब भी नहीं मुझे वज़ीर आज़म दिखाई दे रहे आगे, और ये जो हैं सुहेल अफरीदी साहब भी मुझे ज़्यादा चलते दिखाई नहीं दे रहे। 1/12, 1/10, 11 या 12 वो लाएगा इमरान खान को, इनके बस की बात नहीं। सुहेल अफरीदी अली मीन था 1/12 ला सकता था, लेकिन नजरिए 2-2 हो गए। कोई कहता है कि जी वो पिच की दोनों तरफ खेलते हैं, कोई कहता है जी खेलते ही नहीं है, इन्होंने कौन सा निकाल लिया 2 सालों में। ओ भाई, मैंने कहा था सुहेल अफरीदी वो क्या कहते अली मीन गंडापुर और इस्टेब्लिशमेंट का एक पुल तामीर था। अली मीन गंडापुर आके मिल तो लेते थे, अलीमा बाजी भी मिल लेती थी खान को, सबको। अभी तक सुहेल अफरीदी नहीं मिल पाए क्योंकि वो पुल टूट गया स्टैब्लिशमेंट और इनका बिटवीन का। तो जब पहले तो पुल बनाने में टाइम लगता है भाई, और अभी पुल बनाया शुरू ही नहीं हुआ, तुम एग्रेसिव बोलते तो कैसे वो मुलाकात होगी, पंगा पड़ गया। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल है कि PTI की जो पंजाब की हेड है, क्या नाम है उसका, मुझे आपकी नहीं, एडवोकेट ही है आपकी,
उसने फिर 9 दिसंबर को तमाम जो क्या नाम है MPs MNs को पाबंद किया कि वो अडयाला जेल आए। क्या बात ये है ये कि धरना फिर देंगे या दफ़ा हो जाएगा? दफ़ा 144 लग जाएगी, सरकार दफ़ा 144 लगा देगी, तो इसलिए वो भी ठोस हो जाएगा मामला, समझ रहे? यानी अब ना सुहेल अफरीदी आएगा, मुश्किल। इस्लामाबाद में कुछ नहीं कर सकते, KPK में आप जल्द से जुलूस निकाल लें, यानी अडयाला नहीं इस्लामाबाद हो, पहुंचेंगे। पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान, यानी KPK में आप जल्द से आपको कामयाब जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सरकार उनकी अपनी है। यहाँ पे तो ये सरकार इनके अगेंस्ट है, उनके सियासी मुखालफ है, तो सरकार तो कभी नहीं चाहेगी कि हम अपनी ओपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करें, ये ऐसा है। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही हम अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।